नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी दुआ और आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेल फर्टिलिटी के बारे में। अगर आप नहीं जानते कि मेल फर्टिलिटी क्या होती है तो पहले मैं आपको इस चीज को क्लियर कर देता हूं। मेल फर्टिलिटी का मतलब होता है कि आपकी प्रजनन की क्षमता, यानी कि आप बाप बनने के लायक हैं या नहीं है, आपके वीर्य की क्वालिटी कैसी है, आपके स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, क्या उस स्पर्म से बच्चा ठहर सकता है या नहीं ठहर सकता है, यानी कि आप बाप बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। इसी को हम मेल फर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ इतनी ज्यादा गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से जो फर्टिलिटी है वो काफी ज्यादा वीक पड़ जाती है और उसकी वजह से हम अपनी पार्टनर को प्रेग्नेंट नहीं कर पाते, मतलब कि उनको गर्भधारण नहीं दे पाते, और जिसकी वजह से बहुत सारे कपल्स का तो ये सपना ही रह जाता है कि वो भी माँ बाप बनेंगे। वैसे तो हर कपल का सपना होता है कि उनकी भी एक संतान हो, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जिससे कि वो अपने सुख दुख उसके साथ शेयर कर सके, अपने वंश को आगे बढ़ा सके। लेकिन कई बार क्या होता है, इस इनफर्टिलिटी की वजह से दोनों पार्टनर्स बच्चे को जन्म नहीं दे पाते, यानी कि जो मेल होता है वो फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर पाता, अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट नहीं कर पाता, और जब तक प्रेगनेंसी नहीं आएगी तो बच्चा कहां से आएगा। और अक्सर यह देखा गया है कि जब भी बच्चा ना पैदा करने की दिक्कत होती है तो हमेशा महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है कि इसमें ही कमी होगी, इसी वजह से बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर महिलाओं का इसमें हाथ है तो पुरुषों का भी इसमें हाथ है, यानी कि लड़कों का भी इसमें पूरा का पूरा हाथ है। जब आपके स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है ही नहीं, उसमें स्पर्म काउंट बढ़िया है ही नहीं, तो गर्भधारण तो कभी हो ही नहीं सकता। आपकी फीमेल पार्टनर कभी भी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, आप कभी भी बाप नहीं बन सकते। अगर आप अपनी फीमेल पार्टनर को प्रेग्नेंट करना चाहते हैं, आप बाप बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आपके स्पर्म की क्वालिटी बेहतर होना, उसको अच्छा होना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में कुछ इस तरह का लाइफस्टाइल अपना लेते हैं जिसकी वजह से हमारा जो स्पर्म काउंट है, स्पर्म की जो क्वालिटी है वो काफी डाउन चली जाती है, और जिससे कि पुरुषों और महिलाओं दोनों में बांझपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आपने अक्सर सुना होगा, बहुत सारी महिलाओं को लोग कहते हैं कि ये तो बांझ है, इसके तो बच्चे ही नहीं है, ये तो बच्चे ही पैदा नहीं कर सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या तो उनका लाइफस्टाइल खराब है, या तो जो उनका मेल पार्टनर है उसके स्पर्म में कोई ना कोई कमी है, या उसके अंदर कोई ना कोई कमी है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से कपल्स जो हैं वो माँ बाप नहीं बन पाते, वो किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाते। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आजकल इतनी ज्यादा संस्थाएं खुल चुकी हैं, इतने ज्यादा हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं जो कि यह दावा करते हैं कि जिनको बच्चा नहीं हो रहा है या जो कपल माँ बाप बनना चाहते हैं तो वो हमारे पास आए, हम उन्हें बताएंगे कि वो माँ बाप कैसे बन सकते हैं, या उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें करेंगे, पुरुषों के स्पर्म में कुछ ऐसी चीजें डालेंगे जिससे कि उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। और सेम बाकी वही प्रोसेस होगा, फीमेल के अंदर वो स्पर्म रख दिया जाएगा और जिसकी वजह से 9 महीने के बाद बच्चा भी पैदा हो जाएगा। अगर हॉस्पिटल वाले भी ये चीज कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है। और अगर माँ बाप आप बनना चाहते हैं, बाप बनने का सपना आप देख रहे हैं, तो अपनी स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर बनाना है। आप ऐसी गलती मत करना जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आपको इन पर खास तौर पर ध्यान देना है। इससे हो सकता है कि आपकी जो लाइफ है वो सुधर जाए, और साथ में ये जो फर्टिलिटी की समस्या है कि आपके स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है वो भी दूर हो जाएगी। तो इसी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और उन गलतियों के बारे में बात करते हैं जो कि आपकी फर्टिलिटी को, आपके स्पर्म को नुकसान पहुंचाती हैं, और वो गलतियां आपको नहीं करनी है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। पहली गलती जो आप करते हो कि ज्यादा ही स्ट्रेस में रहते हो। जब भी हम ज्यादा ही स्ट्रेस में रहते हैं तो उससे होता क्या है, कई तरह की दिक्कतें हमारी बॉडी में होना शुरू हो जाती हैं। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य खराब होने लगता है और साथ में हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है। और जब ये दोनों ही चीजें खराब होने लगती हैं तो इसका सीधा सीधा असर हमारी प्रजनन स्वास्थ्य पर पड़ता है, यानी कि जो फर्टिलिटी है, मेल फर्टिलिटी, उसके ऊपर पड़ता है। और जिसकी वजह से वो कपल पेरेंट्स नहीं बन पाते, माँ बाप बनने का सपना पूरा नहीं कर पाते। इसके साथ में अगर हम ज्यादा ही स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, तो उससे हमारे स्पर्म की क्वालिटी बिल्कुल ही डाउन चली जाती है। और मर्दों की जो ताकत होती है, जिसे हम मर्दाना ताकत कहते हैं, वो क्या होती है, वो हमारा स्पर्म ही होता है। उसकी क्वालिटी कैसी है, उसी को हम मर्दाना ताकत के नाम से जानते हैं, या मर्दाना ताकत कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हम तो मर्द हैं।
लेकिन मर्द आप तभी कहलाओगे जब आपके स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होगी। और अगर आप माँ बाप बनना चाहते हैं, पेरेंट्स बनने का सपना देख रहे हैं, तो यह बहुत जरूरी है फीमेल और मेल दोनों के लिए कि उनके स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए जो मेल्स होते हैं वो युवावस्था के दौरान अपने स्पर्म को बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना स्पर्म आपके अंदर रहेगा, आपके अंदर उतनी ही ताकत रहेगी और साथ में उसकी क्वालिटी भी उतनी ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। हम तो भारत देश के वासी हैं, यहाँ पर तो योग आयुर्वेद को बहुत ज्यादा माना जाता है और आयुर्वेद में तो बिल्कुल साफ साफ क्लियर शब्दों में लिखा है कि हमारी जो ताकत है वो हमारा वीर्य ही है। इसीलिए गाइस उसको बचाकर रखो, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करो। ऐसी कोई भी गलतियां मत करो जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े। तो पहली चीज आपको क्या करनी है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर किसी भी बात का आपको स्ट्रेस हो रहा है उसका सोल्यूशन निकाल लो, लेकिन अगर ज्यादा ही स्ट्रेस में रहोगे तो आपकी अंदरूनी सारी चीजें खराब होने लग जाएगी और साथ में आपका माँ बाप बनने का सपना भी अधूरा ही रह जाएगा। दूसरी गलती जो हम करते हैं, जंक फूड का ज्यादा सेवन करते हैं या प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा खाते हैं। जब भी हम बीमार पड़ते हैं या हमारी बॉडी में कोई भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर हमें सबसे पहले क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं इन सभी चीजों से आपको दूर रहना है। जंक फूड वगैरह आपको नहीं खाने हैं, जो भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो भी आपको नहीं खाने हैं, क्योंकि ये हमारे डाइजेशन को सीधा सीधा ब्लेम करते हैं, डाइजेशन के ऊपर काफी ज्यादा बुरा असर डालते हैं और जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म भी खराब होता है, हमारा डाइजेशन भी खराब हो जाता है और कई तरह की बीमारियां हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाती हैं। और जब आपका डाइजेशन सही नहीं रहेगा तो फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा और जब फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपकी बॉडी को एनर्जी कहां से मिलेगी, आपका जो स्पर्म है वो कहां से बनेगा, क्योंकि स्पर्म भी फूड से ही बनता है, ब्लड भी फूड से ही बनता है, हमारी जो बॉडी चलती है वो भी फूड से ही चलती है। इसका बहुत बड़ा असर है गाइस, इसको हल्के में मत लेना। इसीलिए अक्सर फिटनेस इंडस्ट्री में और आयुर्वेद में या योग में इसी चीज पर बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है कि आपको अपनी डाइट को सही रखना होगा। आपको डेली अपनी बैलेंस डाइट तैयार करनी होगी जिसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन उसमें होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं, हेल्दी फैट्स उसमें होना चाहिए, विटामिन और मिनरल्स, इसके अलावा भी जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए वो सारे आपके फूड में होने चाहिए। और जब हम जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें वो एक भी न्यूट्रिएंट नहीं होता जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है और इसी वजह से उस खाने को खाने के लिए मना किया जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी जीभ को देखते हुए हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाते और उन्हें खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मजबूर तो हम हो जाते हैं, इतना ज्यादा पैसा भी खर्च कर देते हैं उनके ऊपर, खा भी लेते हैं, लेकिन हमें मिलता क्या है, बीमारियां मिलती हैं, हमारी हेल्थ खराब होती है, कई तरह की चीजें हमारी बॉडी में होना शुरू हो जाती है और साथ में हमारे जो स्पर्म की क्वालिटी है वो भी डाउन चली जाती है। तो इसीलिए अगर आप अपनी स्पर्म की क्वालिटी को सही रखना चाहते हो, माँ बाप बनने का सपना देख रहे हो, तो इस फूड को भी आपको इग्नोर कर देना है। हेल्दी फूड खाओ ना, उससे आपको जितने फायदे मिलेंगे तब आएगा मजा। तो दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी है वो यही है कि जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, इससे बिल्कुल दूर हो जाओ। अगर माँ बाप बनना चाहते हो, हेल्दी फूड अपनी डाइट में शामिल करो, वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी डाइट में होने चाहिए जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत है। वो वाले फूड आपको नहीं खाने हैं जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत है ही नहीं। क्यों ऐसा बेफालतू में अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो आप। अब जो तीसरी गलती हम करते हैं कि हमारा खराब लाइफस्टाइल रहता है, रूटीन ही खराब है हमारी। अब खराब लाइफस्टाइल से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि हम सुबह उठे या शाम को सोए, उसके बीच में जो हमने काम किया, जो भी एक्टिविटीज की, वो सारी ही गलत थी। ना हमने कोई एक्सरसाइज की, ना हमने अच्छे से डाइट ली, ना हमने कुछ ऐसी स्पोर्ट्स वगैरह खेला जिससे कि हमारी बॉडी एक्टिव हो सके। उसको मैं कह रहा हूं कि ये आपका खराब लाइफस्टाइल है। जब तक आपकी बॉडी अच्छे से एक्टिव नहीं रहेगी, आपके सारे मसल्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, आपकी बोन्स हेल्दी नहीं रहेंगी, आपके ऑर्गन्स हेल्दी नहीं रहेंगे, आपकी सारी चीजें हेल्दी नहीं रहेंगी, तब तक आपके स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती। आजकल तो हम पैसा कमाने में इतना ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि अपनी हेल्थ को सबसे पहले इग्नोर करते हैं। जब भी बात आती है कुछ भी करने की, तो या तो हम अपने खाने पीने में कमी कर देते हैं या फिर अपने स्वास्थ्य, अपनी एक्सरसाइज को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। जब भी कहीं पर कुछ कमी दिखती है तो पहले हम इसी पर ही वार करते हैं और यही सबसे बड़ी हमारी गलती है। आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो तो कुछ भी तो आप तब कर पाओगे जब ये बॉडी आपके साथ होगी, तो इसका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपके अंदर इतना मोटापा बढ़ गया, आप उठ ही नहीं पा रहे, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, ना झुक पा रहे, ना कुछ कर पा रहे।
ना ही इतने पतले हो जाना है कि आपको कोई हवाई उड़ा के ले जाए, आपको कोई इस तरह से कहे कि हाँ ये तो बिल्कुल ही सूखा हुआ या हड्डियां आपकी दिखने लग जाए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी बॉडी को बैलेंस करना है, एक ऐसी शेप में आना है, ना मोटे रहना है ना पतले रहना है। मैं एब्स निकालने की बात नहीं कर रहा हूं गाइस, क्योंकि एब्स तो एक ट्रेंड चला हुआ है, बल्कि फिटनेस तो इससे बिल्कुल ही अलग है। फिटनेस का मतलब होता है हमें अपनी बॉडी को फिट रखना है, ना कि एब्स निकालने हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपका खराब लाइफस्टाइल है, आपको पता होगा आपकी रूटीन कैसी है, अगर इस तरह की रूटीन है जिससे कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बीमारियां लग रही हैं, बहुत बुरा असर पड़ रहा है, आप स्ट्रेस में चले जा रहे हैं, तो उसे बदलने की जरूरत है। उसे बदलने के लिए आप रेगुलर बेस पर एक अच्छा सा टाइम टेबल क्रिएट करो। टाइम से उठो, टाइम से सो जाओ, अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी को हेल्दी रखो, फिर देखना कैसे आपके स्पर्म की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। फिर आप कहलाओगे कि आप सही में मर्द हो। अब जो चौथी गलती हम करते हैं, शराब का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं या तो स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। जब भी हम स्मोकिंग करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जब भी आप मार्केट में जाते हो, सिगरेट का पैकेट लेते हो, बीड़ी का बंडल लेते हो, तो उस पर देखा है लंग्स कैसे बने होते हैं, सड़े हुए लंग्स। वैसे ही आपके लंग्स हो जाते हैं जब आप रेगुलर बेस पर सिगरेट वगैरह पीते हो, शराब वगैरह शराब का तो सीधा असर हमारे लीवर पर पड़ता है, उससे तो लीवर ही डैमेज हो जाता है, साथ में किडनियां भी खराब हो जाती हैं, कई तरह की दिक्कतें हमारी बॉडी में होना शुरू हो जाती हैं। इनके ऊपर हम इतना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और उसके बदले हमें मिलता है हमारी बॉडी की बर्बादी। तो भाइयों, क्यों ऐसा आप कर रहे हो? अगर आपके पास पैसा है, उस पैसे को आप हेल्दी फूड में कन्वर्ट कर दो, हेल्दी चीजें खाओ, आपको फायदा मिलेगा, आप लंबा जी पाओगे, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन इस तरह की चीजें आप करोगे तो बीमारी रहोगे, हॉस्पिटल के चक्कर ही काटते रहोगे, इसके अलावा आपको क्या मिलेगा? आप खुद बताइए। ये चीजें हमारे को बिल्कुल ही नुकसान पहुंचाती हैं, हमारे लिए नहीं बनी हुई हैं। और जो कंपनीज ये सारी चीजें बना रही हैं, उनका तो फायदा हो रहा है, लेकिन आपका नुकसान हो रहा है। क्या टेस्ट मिलता है आपको इन सभी चीजों से? सिगरेट पीते हो, धुएं में निकल जाता है, दारू पीते हो, टॉयलेट में निकल जाती है, साथ में मिलता क्या है? धुएं से लंग्स खराब हो जाते हैं और दारू से लीवर खराब हो जाता है। तो इसके लिए तो हमें लीवर और लंग्स तो दिए नहीं है ईश्वर ने, तो जिसके लिए दिए हैं उसके लिए हमें इन्हें बचाकर रखना होगा, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना होगा। और उसका सारा का सारा ध्यान किसको रखना है? आपको रखना है, क्योंकि ये बॉडी आपकी है, तो इसका ध्यान भी आपको ही रखना है। तो ये जो शराब और स्मोकिंग वाली अगर आपको हैबिट है, तो इससे आपको दूर रहना है। ये जो आपको हल्की हल्की देर में क्रेविंग होती है, थोड़ा सा हम कहीं पर भी अगर कोई ब्रेक लेते हैं किसी काम से, तो जाते हैं पान की शॉप पर और सिगरेट जलाकर अपना ऐसा एंजॉय करते हैं, हम सोचते हैं कि बस मजा आ गया। भाई साहब, मजा नहीं आया, आपके लंग्स खराब हो रहे हैं। आज आपको नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ समय के बाद जब इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, आपको महसूस हो जाएगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। और साथ में इतना ज्यादा पैसा वेस्ट कर देते हो इस टेस्ट के चक्कर में, और टेस्ट नहीं होता, वो आपके लंग्स खराब होते हैं। अगर उस पैसे को अगर आप हेल्दी फूड में कन्वर्ट कर दो, अपनी फैमिली में इन्वेस्ट कर दो, किसी एसेट में इन्वेस्ट कर दो, तो गाइज उसका डबल रिटर्न आपको मिलेगा, अगर इस तरह से आप करते हो तो। पांचवी गलती जो हम करते हैं कि देर रात तक काम करते रहते हैं, सोने के टाइम पर सोते ही नहीं है। अगर हम अपने जीवन में दिन रात को अच्छे से समझते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि रात का हमारे जीवन में क्या महत्व है। रात को इसीलिए बनाया गया है ताकि हम अपनी बॉडी को रेस्ट दे सकें, और जितना अच्छा हम रेस्ट देंगे उतना ही ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे, आपकी बॉडी उतने ही अच्छे से काम करेगी। अब इसका यह मतलब नहीं है कि दिन रात आप रेस्ट ही कर रहे हो। दिन में आप काम करो, अच्छे से काम करो, जी तोड़ के मेहनत करो, अच्छे से काम करो, खूब पसीना बहाओ, खूब पैसा कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन रात को जब आप घर आ जाते हो तो सो जाओ आराम से। लेकिन आजकल होता क्या है, दिन में तो हम काम करते हैं, रात में भी काम करते हैं, तो सोओगे कब? अपनी बॉडी को रेस्ट कब दोगे? और रेस्ट नहीं दोगे तो बीमारियां तो लगेंगी। इतनी ज्यादा बीमारियां आजकल लोगों में लगी हैं, साथ में इतना ज्यादा मोटापा बढ़ता जा रहा है। इसी का नतीजा है कि आप ना तो दिन को समझ रहे हो ना रात को समझ रहे हो। जब आपको टाइम लगता है आप सो जाते हो, जब टाइम ऐसा लगता है कि हाँ की काम करना है तो आप काम करने लग जाते हो। तो ये मिस्टेक भी आपको नहीं करना है। या तो आप दिन में अच्छे से काम कर लो और रात को सो जाओ, अदरवाइज या तो रात को काम कर लो, दिन में सो जाओ, अपनी बॉडी को रेस्ट तो दो। और इसी की वजह से जब हमारी नींद पूरी नहीं हो जाती तो हम स्ट्रेस में रहने लगते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके अलावा कई तरह की बीमारियां हमारी बॉडी को लगना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए तो जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि आप रेस्ट करो, कोई काम नहीं करना है। जितना आप रेस्ट करोगे तो कभी आप बीमार ही नहीं पड़ोगे, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन छोटी छोटी बातों को अगर आप समझ लोगे तो गाइज आपकी जीवन, आपकी जो लाइफ है वो इतनी इंप्रूव हो जाएगी
कि आपको जीने का मजा आ जाएगा। और साथ में ये जो हम मर्दाना ताकत जिसको हम कहते हैं, स्पर्म की क्वालिटी, ये तो इंप्रूव होगी, साथ में आपकी लाइफ भी इंप्रूव होगी, आपका पार्टनर भी आपके साथ खुश रहेगा, आपकी सारी फैमिली आपके साथ खुश रहेगी और आप भी खुश रहोगे। तो अभी तक इस वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसी गलतियां बता दी हैं जो कि हम जाने अनजाने में करते ही रहते हैं और ज्यादातर तो हम जानबूझकर भी करते हैं। अगर आप भी ऐसी गलतियां करते हो तो गाइस फिर तो आप माँ बाप बनने का सपना छोड़ ही दो, और अगर माँ बाप बनना चाहते हो तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। अगर इन गलतियों को आप सुधार लेते हो, आपकी हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी, आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी, बॉडी आपकी फिट रहेगी, स्पर्म की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी और लाइफ में जो भी आप अचीव करना चाहते हो वो हंसते हंसते आप अचीव कर सकते हो। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई वीडियोस के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो ठीक है गाइज, अब हम मिलेंगे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।